अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और आपको वेलकम करती हूँ घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आपकी डेली लाइफ हो जाती है आसान। क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है इंशाल्लाह। तो चलिए जी, आज लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त और नायाब किस्म की रेसिपी जो ना सिर्फ खुश जायका है बल्कि सेहत बख्श भी है और बजट फ्रेंडली भी। जी हाँ, तो हमारे घरों में अक्सर बच जाती है बहुत सारी बासी रोटी या एक दो रोटियां भी जो बच जाती हैं रात को या दिन को, हम उसको वेस्ट कर देते हैं ये सोचे बिना कि इस रोटी को यहाँ तक, इस मकाम तक पहुँचते हुए कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों का ख़र्चा और ये कितनी मुशक्क़त से यहाँ तक रोटी हमारे दस्तरखान तक पहुँची और हम उसको उठाकर ज़ाया कर देते हैं। तो मेरा दावा है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद इसके बाद आपकी रोटी कभी भी ज़ाया नहीं होगी, आप बल्कि उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के लिए उसको अच्छा बनाकर। और आप ऐसे इसको खुश जायका खाना बनाएंगे कि आपके बच्चे और आपके घर वाले चाइनीज़, चाउमीन और मैगी वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे और आपसे हर दफ़ा यही खाने की डिमांड करेंगे। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे हमेशा के वीडियो को कंप्लीट देखा करें, जहाँ जो स्टेप अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो जनाब देखें, मेरे पास भी बची हुई थी रात की रोटी, जिस रात की बासी रोटी अक्सर हमारे घरों में बच जाती है और हम इसको ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया इसको आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बासी रोटी खाना सुन्नत नबवी भी है और इस मेडिकल के हवाले से भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। स्पेशली शुगर के पेशेंट के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं कि रात को जो आपकी रोटी बच जाती है उसको आप रख दें शॉपर में डालकर। अगर आपको ऐसे लगे कि वो थोड़ा उसका जायका चेंज हो जाता है या वो सख्त हो जाती है तो एक शॉपर में डालकर, मैं ऐसे ही करती हूँ, उसको फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह तक वो बिल्कुल नरम होती है। आप उसको पानी लगाकर, घी लगाकर नरम कर सकते हैं, उसका मज़ेदार किस्म का पराठा बनाकर खा सकते हैं। या अगर आप दिन को या रात को खाना चाहें तो ये रेसिपी जो मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही कमाल की है, बहुत ही मज़ेदार है। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपके घर वाले आपसे हर दफ़ा इसी की डिमांड करेंगे, वो चाइनीज़ फूड, मैगी, नूडल्स और चाउमीन वगैरह भूल जाएंगे, क्योंकि यह खाने में बहुत ही मज़े की है। इसके अलावा बासी रोटी खाने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहता है, लो हो जाता है, बल्कि हाई जिनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है वो बासी रोटी ज़रूर खाएं, उनके ब्लड प्रेशर का मसला भी हल हो जाएगा। जो लोग दुबले पतले हैं वो इसको खजूर के साथ, दूध के साथ खाएं, उनको ताकत और सेहत का ख़जाना जैसे मिल जाएगा। तो मेरी ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है और बासी रोटी को आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। जनाब देखिए, मैंने इसको खूबसूरत सी शेप में पतला पतला लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। अगले कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, 2 रोटियां हैं मेरे पास, इसके हिसाब से बता रही हूँ। एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का, छोटे साइज़ का मैंने लिया है प्याज, और इसको हमने करना है हल्का सा फ्राई। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा, जब इसका कलर चेंज होने लग जाए, लाइट गोल्डन आ जाए, तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज लहसुन नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास जो आगे सालन इसमें मैं डालने वाली हूँ उसमें भी लहसुन मौजूद है। एक टमाटर डाला है मैंने बड़ी साइज़ का, मीडियम साइज़ की आप 2 डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। बेसिक से मिसालें हैं। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, नमक का आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो हम सालन डालेंगे, आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, सूखा धनिया है और थोड़ी सी डाल रही हूँ कलवंजी के चंद दाने। उसके मुतालिक मैं आपको वैसे भी हर अपनी रेसिपी में, हर वीडियो में बताती हूँ कि सुन्नत नबवी के मुताबिक कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, तो कलवंजी का इस्तेमाल आप अपने खानों में ज़रूर किया करें। सादा खाना खाएँ लेकिन सेहत से भरपूर, ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना खाएँ, उसको अच्छा बनाकर पेश करें, अच्छा बनाकर खाएं। इंशाल्लाह आपके घर वाले बाहर के खानों को भूल जाएंगे, बाहर के जायकों को भूल जाएंगे और घर में ही आपसे मुख्तलिफ़ खानों की डिमांड करेंगे। तो जनाब, जब मसाला हमारा तैयार हो चुका था, इसमें मैंने अपनी स्ट्रिप्स में कटी हुई रोटी डाल दी है और साथ में डाल रही हूँ मैं 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं केचप। टोमेटो केचप है मेरे पास, आपके पास चिली सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं।
अगर आपके पास कोई खुश्क सालन पड़ा हो, कोई दाल सब्ज़ी पड़ी हो, तो उससे पहले आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल कर देना है ताकि आपकी रोटी थोड़ी सी नरम हो जाए। लेकिन मेरे पास क्योंकि यहाँ पर आज शोरबे वाला सालन पड़ा है, आलू गोश्त वाला सालन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसमें वही डालूँगी, तो उसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सालन डालकर इसको मैं थोड़ा सा 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर दम दूंगी और ये रोटी हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की नरम हो जाएगी और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिएगा। अपनी रोटी को, अपने रिस्क को ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि रिस्क की जब बेकदरी की जाती है तो रिस्क इंसान से छीन लिया जाता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई किया करें। किस शहर, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताया करें। और देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे इस बासी रोटी की, कितने मज़ेदार लग रही है, खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, इस मेरी टिप को, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अल्लाह हाफिज़।